So today we'll be discussing modulus functions. For suppose we have f of x equals to modulus of 3x minus 2. They are asking to find out the value for f of minus 1, f of 2. So क्या करेंगे? f of minus 1 का मतलब है इस जगह 3 इंटू माइनस 1 माइनस 2 मॉडुलस लगा हुआ है। तो मॉडुलस क्या करता है कि नेगेटिव को कर देता है पॉजिटिव। इस तरीके से आप मुझे निकालना है एफ ऑफ 2, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 2, और मॉडुलस जो है वो क्या करता है, वो नेगेटिव को कर देता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आ जाइए जनाब पार्ट बी पे। पार्ट बी में कह रहे हैं कि फाइंड एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 8। जनाब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है आपको 3x माइनस 2 मॉड के साथ। तो बेटा याद रखें, जब भी मॉडुलस हटाएंगे तो बाहर प्लस माइनस लगाएंगे। याद रखिएगा ये बात, जब भी मॉडुलस हटाएंगे बाहर क्या लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे। तो एक बार जब मैं प्लस के साथ लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, और एक बार जब मैं माइनस के साथ लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो x की मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम इन दैट? क्या ये बात समझ में आ रही है? So in next part they are asking, in part C, okay, they're asking find x for f of x is equals to x। तो जनाब हमारे पास जो f of x की वैल्यू है वो है 3x माइनस 2। ये इक्वेट हुआ x से, बाहर लगाएंगे प्लस माइनस। तो जब भी मॉड हटाएंगे बाहर लगाएंगे प्लस माइनस। तो एक बार मैं प्लस के साथ लिखूंगा और एक बार मैं माइनस के साथ लिखूंगा। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 2, और x की एक वैल्यू आ गई 1, और जनाब ये हो जाएगा -4x इज इक्वल्स टू -2, और x की एक और वैल्यू आ जाएगी जनाब हाफ। इज दैट क्लियर टू यू? कि हमारे पास अब देखें y इज इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ कैसे बनता है। सो जनाब y इज इक्वल्स टू मॉड x के लिए यहाँ पर हम पहले बनाएंगे y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ। तो y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ कैसे बनेगा जरा देखें। देखिए y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ का मतलब है कि ये पास करेगा ओरिजिन से, y इज इक्वल्स टू x। लेकिन y इज इक्वल्स टू मॉड x का मतलब है कि जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है ये आपको पता है कि नेगेटिव पोर्शन है। तो मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव पोर्शन को पॉजिटिव में पलट देगा। तो ये जो मेरे पास पॉइंट है यहाँ से नेगेटिव होना शुरू हुआ है, तो यहीं से मैं इसको पलट दूंगा। तो नीचे वाली चीज जो नेगेटिव में आ रही थी अब वो पॉजिटिव में आएगी। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन हो जाती है अगेंस्ट एक्स एक्सिस। तो अब ये जो ग्राफ है जो आपको v दिख रहा है ये y इज इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ है। ये पूरा का पूरा ग्राफ यहाँ से
यहाँ तक ये y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि जनाब y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का ग्राफ निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो भी मॉड के अंदर है उसको 0 से इक्वेट करोगे और वर्टेक्स की वैल्यू निकालोगे। जनाब ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ मॉडुलस फंक्शन। क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो इसका मतलब है हमारे पास कि हमारे पास x की वैल्यू जो 2 है वहां से हमें करना पड़ेगा ग्राफ को पलटना। तो जनाब फॉर सपोज अगर ये x की वैल्यू 1 है और ये x की वैल्यू 2 है, ये x की वैल्यू 3 है, ये x की वैल्यू 1 है, तो जनाब 2 हमारा होगा वर्टेक्स और इसके ऊपर हम बना देंगे v ग्राफ। तो मॉड का जो ग्राफ है वो हमेशा v बनेगा, लेकिन आपको वर्टेक्स पॉइंट पता होना चाहिए। यहाँ पर वर्टेक्स पॉइंट 2 के बराबर इसलिए है क्योंकि जब भी आपको वर्टेक्स पॉइंट निकालना होगा तो मॉडुलस वाले को इक्वेट करोगे 0 से। बात समझ में आ गई? एक बात तो ये हो गई। एक और बात ये है इसको सॉल्व करने के लिए, एक और तरीका ये है सॉल्व करने का। सो फॉर सपोज अगर हमारे पास है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 ऐसे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आप कंसिडर करो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो जो इसका m है वो है 2 के बराबर, जिसको हम 2/1 लिख सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा राइज है वो 2 है और जो हमारा रन है वो 1 है। फिर हमारे पास जो c की वैल्यू है वो 1 के बराबर है, जो कि होता है हमारे पास y इंटरसेप्ट। तो आई एम अज्यूमिंग के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपके बेसिक्स क्लियर हैं। अब आपने क्या करना है जनाब, प्लॉटिंग किस तरीके से होगी। पहले तो हमने देखा कि भाई जो c है वो 1 के बराबर है, तो y इंटरसेप्ट 1 के बराबर, इसका मतलब लाइन तो यहाँ से गुजरेगी। जब लाइन यहाँ से गुजरेगी और उन्होंने कहा है कि राइज जो है वो 2 है और रन जो है वो 1 है, तो राइज 2 का मतलब है कि 1 से जो है अब ये ऊपर कितना जाएगी, 3 तक जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, आपने y इंटरसेप्ट और ग्रेडियंट को देखते हुए लाइन ड्रॉ कर दी। क्या ये लाइन क्लियर हो गई किस तरीके से बनाई गई? अगर क्लियर नहीं होती है तो एक और तरीका भी है आपके पास। ऑल्टरनेट तरीका क्या है आपके पास कि आप x की जगह पर 0 डालें तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 फंक्शन में, सवाल में। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप y की जगह पर 0 डाल दें तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -12। एक ये तरीका है, ठीक है जनाब। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, आपके पास लाइन की ड्राइंग आ जाएगी। तो जनाब जब x 0 था तो y की वैल्यू 1 थी, और जब y 0 था तो x की वैल्यू -12 थी, ठीक है। तो अब क्योंकि फंक्शन के ऊपर मॉड लगा हुआ है, तो मॉड का मतलब ये होता है कि आपने ग्राफ को पलटना है। कहाँ से? जो नेगेटिव पोर्शन है अब वो पॉजिटिव साइड पर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो अब नीचे की जानिब था अब वो ऊपर की जानिब हो जाएगा। तो नीचे वाला पोर्शन भले आप हटा दें, ये वाला जो पोर्शन है
ये आप भले मिटा दें, तो ऊपर वाला पोर्शन जो है वो आपका आंसर है। तो दोनों तरीके हैं, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड पे बताया वो भी तरीका है, जो मैंने यहाँ बताया वो भी तरीका है। जो तरीका आसान लगता है उस तरीके से आप सॉल्व कर दीजिए। मेरी नज़र में जी वी की दोनों लाइंस सेम होंगी। फॉर सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि जनाब जितना ये ट्राइंगल है उतना ही ये ट्राइंगल होना चाहिए, ये एक दूसरे की रिफ्लेक्शन होते हैं, तो जो राइट साइड पे बनता है वही लेफ्ट साइड पे बनता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है जी? और कभी आपसे पूछा जाए कि जनाब इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली वही लाइन है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई कि आप क्या करते हो, इसको इक्वेट कर देते हो जीरो से, तो आपके पास लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाती है। तो अगर मैं यहाँ ग्रीन कलर से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बना के दिखाऊं डॉटेड, तो ये जो है वो आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आप बेसिकली ये सब पढ़ोगे 10th क्लास में मैथ्स के अंदर के रिफ्लेक्शन क्या होती है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो इसके राइट साइड पे था वही इसके लेफ्ट साइड पर है। जैसे पर्दे होते हैं, पर्दे आप देखते हैं कि भाई लेफ्ट साइड से और राइट साइड से देखने में सेम लगते हैं, आपका चेहरा राइट साइड से लेफ्ट साइड से देखने में सेम लगता है, तो इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, आपकी नाक राइट साइड से लेफ्ट साइड से सेम दिखती है, आपके कान राइट साइड से लेफ्ट साइड से सेम दिखते हैं, तो ये रिफ्लेक्शन है। तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पर कैसे निकलती है, फंक्शन को जीरो से इक्वेट करने से। तो x इक्वल्स टू माइनस हाफ जो है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। सो बेसिकली आप याद क्या रखें कि जब कभी भी आपके पास x माइनस एच प्लस के की फॉर्म होगी, जस्ट लाइक क्वाड्रेटिक फंक्शंस, आपका जो h कॉमा के है वो वर्टेक्स होगा। और अगर मैं इसको यहाँ पर x के बजाय ax भी लिख दूँ तो भी वर्टेक्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता इसका जो राइज अपॉन रन है, जो कि ग्रेडियंट है, वो a के बराबर होगा। ठीक है जी। सो ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जनाब हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू मॉडुलस है x माइनस वन प्लस टू का। सबसे पहले तो आप बताएं इसमें वर्टेक्स क्या है। जनाब इसके अंदर जो वर्टेक्स है वो हो गया 1,2। क्या ये बात सबको क्लियर है? जनाब ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, तो 1,2 जो है वो यहाँ पर है। तो अब करना ये होता है कि आप एक यूनिट आगे इससे ऊपर लें राइज, और एक यूनिट इस तरफ भी राइज लें। राइज और रन इसका जो है वो किसके बराबर है? अगर आप बताएं तो इधर जो वैल्यूज हैं वो a जो है वो 1 के बराबर है, h जो है वो 1 के बराबर है, और k जो है वो 2 के बराबर है। तो a अगर 1 के बराबर है, क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है कि राइज भी 1 है और रन भी 1 है। तो वर्टेक्स से हम ऊपर जाएंगे तो हमारा मॉडुलस का पॉजिटिव साइड बन जाएगा, और अगर हम इस तरफ जाएंगे तो मॉडुलस का नेगेटिव साइड बन जाएगा। क्या ये ग्राफ क्लियर है आपको? क्या ये ग्राफ क्लियर है आप सबको?
तो वर्टेक्स वाली बात समझ में आ गई आप सबको? तो ब्लैक से आपको देखें मैंने ग्राफ बना के दिखाया है, इसमें ए की वैल्यू 2 है, तो राइज 2 हो गया, रन 1 हो गया, तो अब ये 1 यूनिट राइज नहीं बल्कि 2 यूनिट राइज करेगा। समझ में आ रही बात? तो वर्टेक्स से 1 यूनिट रन करेगा और 2 यूनिट राइज करेगा, जबकि ब्लू वाले केस में वो 1 यूनिट राइज कर रहा था और 1 ही यूनिट जो है वो रन कर रहा था, बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी। तो मॉडुलस फंक्शन में बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरफ राइज और रन होता है। क्या ये ग्राफ समझ में आ गया आपको? Now we have another example in which they are saying that y is equals to 3 minus x minus 2. Okay, so we can rearrange it, minus x minus 2 plus 3. So here the value of a is 1, h is 2 and k is 3. So अब हम जब ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास वर्टेक्स की वैल्यू है 2,3। तो जनाब ये आ गए 2 यूनिट्स और ये आ गए 3 यूनिट्स। तो 1 2 3 1 2 3 4। तो अगर मैं वर्टेक्स आपको बताऊं तो 2,3 पे है, तो 1 यूनिट राइज 1 यूनिट रन, 1 यूनिट राइज 1 यूनिट रन। तो इससे अब हम ग्राफ बना देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये हमने आंसर गलत बनाया है, क्योंकि ये जो हमने बनाया है ये हमने बनाया है मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 प्लस 3, जो कि हमारा गलत है। हमें यहाँ पर ये जहन में रखना है कि बाहर माइनस पड़ा हुआ है। माइनस का मतलब है कि हमारे पास जो ग्राफ बनेगा अब वो v नहीं बल्कि उल्टा v बनेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैंने गलत बनाया है। तो उल्टे v का मतलब है कि मैं राइज नहीं बल्कि फॉल देखूंगा। तो 1 यूनिट फॉल करेगा 1 यूनिट के रन पे। तो अब जो ग्राफ बनेगा वो बेसिकली ऊपर नहीं बल्कि नीचे की जानिब बनेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो आपका ग्राफ है वो v नहीं बल्कि उल्टा v बना है। तो इस बात को भी समझिएगा कि अगर मॉडुलस से पहले माइनस लिखा हुआ है तो अब ये v नहीं बल्कि उल्टा v बनेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है जनाब? जनाब मैं आपको रेंज निकालना बताता हूँ। हमारे पास वर्टेक्स होता है h, k। तो होता क्या है कि अगर हम y एक्सिस पे देखें तो ये होता है k यूनिट्स। तो हमारी जो रेंज है वो बनती है हमेशा y ग्रेटर देन इक्वल टू k। ठीक है, और अगर ये बनता है नीचे की जानिब, अगर ये नीचे की जानिब है, लेकिन जो ऊपर की जानिब है वो बेसिकली क्या है, k से बड़ी वैल्यूज है। रेंज का मतलब y एक्सिस की बात हो रही है, ये रेंज है। और ग्रीन वाले केस में क्या है कि अगर ये जो k की वैल्यू है इससे नीचे की वैल्यूज देखेंगे हम तो हमारे पास आएगा y लेस देन इक्वल टू k। तो इस तरीके से रेंज निकलती है।
हमेशा यही होगी। ठीक है जनाब, तो वो होमवर्क आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4।